थाना चलाना है, वो अपने एसपी को बताता है तो एसपी भी थोड़ा सा समझ जाता है यार मैं तो पैसे तो दे नहीं रहा हूँ, सपोर्ट कर नहीं रहा हूँ, चलो थोड़ा इग्नोर करो। धंधा नहीं होगा जब पॉलिटिशियंस ठीक होंगे। अगर पॉलिटिशियन ही करेंगे कि वो मेरा आदमी नहीं है इसको जेल डाल दो, वो मेरा आदमी है उसको छोड़ दो, ये वो गलत कर रहा है उस पर रेड मार दो, उसका पकड़ लो, ये जब तक होता रहेगा तब तक आप यहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं। जिस थानेदार के एरिया के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो जिम्मेदार कौन होगा? थानेदार होगा। उसको उठाइए, आप पकड़िए, पूछिए भाई ये क्यों हुआ। क्राइम होने ही नहीं देंगे, है ना, होने ही नहीं देंगे आपको क्राइम। आप क्राइम करके सोच भी नहीं सकते, आप सोचेंगे तो उसी पे कार्रवाई सिंह आप कह सकते हैं ना। पूरे देश भर में मैं बता रहा हूं आपको कि जो बेस्ट कानून व्यवस्था अगर बिहार में हम लोगों ने 3 महीने में ना खड़ा कर दिया। के नेता बिहार के विकास के कई सूत्र बताते हैं, लेकिन अब हम आपसे आपका सूत्र पूछते हैं कि बिहार में क्राइम का जो है वो 90 का दौर में क्राइम होता था। नीतीश कुमार 5 के बाद दावा करते हैं कि हमने उस पर कमान लिया, लेकिन फिर अभी भी लगातार विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि बिहार में क्राइम बढ़ रहे हैं। बीजेपी नेता आरजेडी नेता का मर्डर हो जाता है। पूर्वोत्तर का सिंघम काउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले आनंद मिश्रा के पास अगर सरकार में आते हैं तो क्या सूत्र है कि बिहार में क्राइम पर कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, इसके बड़े सिंपल सूत्र हैं। मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ मैंने कंट्रोल किया है और मुझे पता है कि ये किया जा सकता है। इसलिए आज मुझे कोई पढ़ाएगा कि नहीं पॉसिबल है तो मैं नहीं मानूंगा। मैंने खुद अपने हाथों से कंट्रोल किया है तो मुझे पता है ये किया सब कैसे किया जा सकता है। सबसे पहली बात कि जो आपका जो व्यवस्था है उसमें आप ईमानदारी लाइए। आप यहाँ पे थानेदार को, है ना, आपने वंचित कर रखा होगा हर चीज़ से। उसको ना आप पेपर्स देते होंगे, ना उसके जो गाड़ी के प्रॉपर तेल देते होंगे, ना ही उसके बाकी मान लीजिए एक डेड बॉडी मिल गया तो उसको उठा के ले आने में, उसको मोर्ग तक पहुँचाने, पोस्टमार्टम कराने में एक खर्च इन्वॉल्व है, ना आप उसको वो खर्च देते हैं। तो उस तरह से आपने उसको अब उसी का दुहाई दे के वो यहाँ वहाँ से पैसे उठा रहा है कि भाई हमको तो थाना चलाना है। वो अपने एसपी को बताता है तो एसपी भी थोड़ा सा समझ जाता है यार मैं तो पैसे तो दे नहीं रहा हूँ, सपोर्ट कर नहीं रहा हूँ, चलो थोड़ा इग्नोर करो। तो वो 20,000 की खर्च के नाम पे 20 लाख रुपया उठाता है, जो कि आपके और मेरे जैसे लोगों के जेब से वो निकाला जाता है, वो आपको और मेरे को एक्सप्लॉइट किया जाता है उसमें। तो ये चीज़ फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल बताया। आप इस छोटी सी चीज़ पर अगर नज़र डाल दे सरकार, इस छोटी सी चीज़ पे कि जो आप एसएस फंड होता है, जो सीक्रेट सर्विस फंड होता है, जो एसपीस को जाते होंगे, वो अगर आप थाने तक पहुँचा दीजिए ना, ग्राउंड तक, एक थाने का खर्च आप बैठ के निकालिए कि एक थाना चलाने में क्या खर्च आता है, और वो चीज़ थानेदार के पास पहुंचना चाहिए। तो उसके पास कोई कहने का कारण नहीं होगा कि मैंने क्यों ऐसा किया वैसा किया कुछ भी। और फिर आप पूरा लाइन से एसपी तक 1 रुपया का लेन देन ना हो। ये जब सच्चाई आ जाएगी ना वहाँ पे, तब उस दिन ये पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। और ये लेन देन नहीं होगा, ये गोरख धंधा नहीं होगा जब पॉलिटिशियंस ठीक होंगे। अगर पॉलिटिशियन ही करेंगे कि वो मेरा आदमी नहीं है इसको जेल डाल दो, वो मेरा आदमी है उसको छोड़ दो, ये वो गलत कर रहा है उस पर रेड मार दो, उसका पकड़ लो, ये जब तक होता रहेगा तब तक आप यहाँ पे व्यवस्था ठीक नहीं होगी। इसी व्यवस्था को परिवर्तन करने का हम संकल्प ले रहे हैं, जिसमें कि ईमानदारी से ज़मीन पे काम करना, प्रोफेशनली काम कैसे बेहतर होगा, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। जो सुपरविजन होता है ना, तो सुपरविजन के सुपरविजन नहीं, इवन प्रोसेस सुपरविजन, काम का सुपरविजन, कि आप जो काम कर रहे हैं उसका जो तरीका बंधा हुआ उस हिसाब से हो रहा है कि नहीं, आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, रिव्यू करा जाए कि आपका परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, आपका जो क्राइम ग्राफ है अलग अलग फील्ड्स में उसमें क्या काम कर रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव काम क्या कर रहे हैं, आप प्रिवेंटिव पुलिसिंग कितना कर रहे हैं, मतलब कि कोई क्राइम होने नहीं दे रहे हैं उसके लिए आपने कितना काम किया। तो इस तरह की चीज़ों पर जब रिव्यू हर महीने होने लगेंगे, जो DIGs आज के टाइम पर शायद अपने आप को सोचते होंगे मेरा काम ही नहीं है, कुछ ऐसे घूम रहे हैं, IG जो 2-4 केस रिव्यू करके लगता है उनका काम खत्म हो गया, उनको जब उनकी काम समझा दी जाएगी, जब DGP महोदय को उनका काम समझा दिया जाएगा कि आपको किस तरह से यहाँ पे क्राइम रिव्यू करना पड़ेगा और क्राइम कंट्रोल के लिए प्रिवेंटिव पुलिसिंग को लेके आपको हर महीने एक रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए किस तरह से, जब DM और SP का जॉइंट कॉन्फ्रेंस होना शुरू हो जाएगा, जिसमें कि ज़मीन के मुद्दों को उठाया जाएगा और आपको प्रश्न किया जाएगा कि अगर फेल हुआ तो क्यों हुआ और क्या होता तो ठीक होता, और जो आपके प्रॉब्लम निकल के आते हैं उसको ठीक कराया जाए। अगर इस तरह से काम किया जाए और ज़मीन पर आपको अकाउंटेबल किया जाए, अगर आप जिले के SP हैं और आपके वहाँ कुछ हो जाता है, सीधा आपको टांगना चाहिए कि भैया आप बताइए कि आपके ज़िले में क्या हो रहा है, आप थे कहाँ, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना शुरू किए। जिस थानेदार के एरिया के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो जिम्मेदार कौन होगा? थानेदार होगा। उसको उठाइए, आप पकड़िए, पूछिए भाई ये क्यों हुआ है, ये क्यों गलत हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जब एक पक्ष ठीक हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर ऐसे बेहतर हो जाएगा। दूसरा पक्ष इसका ये है कि आपको सिखाना पड़ेगा इनको बेहतर व्यवहार करना। ये सिखाना पड़ेगा कि आप एक सामाजिक काम में, आप जो काम कर रहे हैं वहाँ समाज के साथ डील कर रहे हैं, आप इसमें 99% लोग अच्छे लोग हैं, 1% आदमी है जो बुरा है।
तो वो उस 1% से बुरा व्यवहार करने के चक्कर में आप 99% को रगड़ नहीं सकते। तो एक बेहतर सॉफ्ट स्किल्स भी उनको सिखाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए पुलिस की ज़िंदगी को बेहतर करनी भी ज़रूरत है। उसको 8 घंटे का शिफ्ट सिस्टम में आप कैसे लाएंगे, उस पर काम करने की ज़रूरत है। आप एक आदमी को 3-3 दिन लगातार ड्यूटी करा रहे हैं, या 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे ड्यूटी कर रहा है, वो तो चिड़चिड़ा होगा ही, उसका तो फ्रस्ट्रेशन निकलेगा ही। तो आप उस चीज़ को कैसे बेहतर करते हैं, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। और इस तरह से बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके संग कैसे आप मिला के एक साथ काम कर सकते हो, उस पर करना पड़ेगा। पुलिसिंग का काम सिर्फ यही नहीं हो जाता है ना कि आप थाना पकड़ना, चोर, ये तक नहीं है। पुलिसिंग का काम उससे कहीं ज़्यादा है। हर आदमी जो अपने घर पे सोया हुआ हो, उसको ये इत्मीनान होना चाहिए कि कोई सड़क पे घूम रहा है, कोई है जो मेरी रक्षा कर रहा है। आपके मोबाइल से भी कोई घुस के आपके संग बुराई ना कर सके, इसका भी तरीका होना चाहिए। जो शराबबंदी वाली बात चल रही थी कि अगर बाई चांस शराब शुरू जब होता है, तो शराब शुरू होता है तो महिलाओं को क्या डर है कि भाई हम शराब पी के आके हमारे घर में तंग करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, बदमाशी करेंगे, यही महिलाओं का होता है। तो एक ऐसा सेल क्यों नहीं ओपन हो सकता है जो कि इमीडिएट रिस्पॉन्स सेल हो, जो कि इस तरह का कि कहीं से भी एक हेल्पलाइन नंबर हो कि वहाँ से जिसके घर में भी प्रॉब्लम है सीधा वहाँ जाके उसके पर एक्शन लेना है, उसको टांग के लेके जाना है, एंड प्रॉपर उस पर पुलिसिंग के तहत जो तरीके हैं उस हिसाब से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो महिलाओं का ये प्रॉब्लम भी सॉर्टेड हो जाएगा कि भाई दारू पी के बदमाशी करता है या कुछ भी। तो ऐसे काम करने का अगर इंटेंशन हो, तरीका पता हो और ईमानदारी हो मन में, मैं बताता हूँ पूरा पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिहार का ठीक होने में 3 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं लग सकता है। और अगर 3 महीने से ज़्यादा वक्त लगता है तो फिर वो व्यवस्था ठीक नहीं हो सकता है। 3 महीने में आनंद मिश्रा, प्रशांत किशोर यानी जनसुराज की अगर सत्ता आती है तो बिहार में क्राइम कंट्रोल कर लेंगे। 3 महीने में हम बता रहे हैं, कंट्रोल ही नहीं, प्रिवेंटिव पुलिसिंग पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। ये क्राइम होने ही नहीं देंगे, है ना, होने ही नहीं देंगे आपको क्राइम। आप क्राइम करके सोच भी नहीं सकते, आप सोचेंगे तो उसी पे कार्रवाई हो जाएगी। अगर सोच भी लिए तो कर दिए, फिर तो आप कहना ही क्या है। तो उस लेवल पे काम होगा। क्यों होगा ये, जब तक हम नहीं कर पाए ना नरोत्तम जी, अगर जब तक हम लोग इस लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए, बिहार में कुछ नहीं कर सकते आप। क्योंकि ये धरातल है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था जब पुख्ता होगा तभी जाके उस पर कोई डेवलपमेंट की बात हो सकती है। पढ़ाई लिखाई, अब क्या पढ़ने भेजेंगे बच्चे को, रास्ते में किडनैप हो जाएगा तो आप क्या भेजेंगे बच्चे को, या किसी को दुकान करने के लिए अगर कोई आके आपको पेट्रोल पंप पे या आपके मॉल पे आके गोली मार जाता है तो आप क्या अपने घर वालों को बाहर सड़क पे भेजेंगे अगर ट्रैफिक में आपका रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है तो इन सब जब बेसिक चीज़ों को आप ठीक नहीं कर पाते तो आगे हम बढ़ नहीं सकते। तो इसीलिए इनिशियल 3 महीने का वैसा टाइम, मैं एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा हूँ आपसे, है ना, कि हम लोग इतना भी टाइम नहीं लेंगे। 3 महीने मैक्सिमम टाइम है, जब तक कि एकदम स्थिर हो जाएगा यहाँ का कानून व्यवस्था। और जो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पुलिसिंग आप कह सकते हैं ना पूरे देश भर में, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो बेस्ट कानून व्यवस्था अगर बिहार में हम लोगों ने 3 महीने में ना खड़ा कर दिया तो आप देख लीजिए।